अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात की भी, आमाशय तक बात करी थी। आज 6 नंबर पे हम देखने वाले हैं आंत्र, इंटेस्टाइन। ठीक है ना। 6 नंबर पे हम देखने वाले इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम लोग दो भाग में बांट सकते थे। एक तो होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो उसका अग्रभाग कहलाता है ड्यूडेनम, ग्रहणी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि यू आकार की शेप में एक नली के रूप में पाया जाता है। इस यू आकार की नली में पित्तवाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी, जो कि पित्तरस का स्त्रवण करती है और अग्नाशयी रस का इसके अंदर स्त्रवण करती है, खुलती हैं आकर। ठीक है ना। और ड्यूडेनम का जो सबसे लंबा भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, व बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। बड़ी आंत्र लार्ज इंटेस्टाइन में आंत्र का या छोटी आंत्र का जो अग्रभाग होता है, छोटी आंत्र का जो अग्रभाग होता है उसे हम लोग ग्रहणी ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत्र के अग्रभाग को ग्रहणी ड्यूडेनम कहा जाता है। ठीक है ना। जो कि यू आकार की नली होती है, जो कि क्या होती है, यू आकार की नली होती है। ग्रहणी में पित्त वाहिनी तथा अग्नाशयी वाहिनी बेल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है। ठीक है ना। ग्रहणी में, जो कि पित्तरस, बाइल जूस तथा अग्नाशयी रस पेनक्रियाटिक जूस का स्त्रवण, सेक्रीशन करने का कार्य करती है। ठीक है ना। इलियम जो पार्ट होता है वो जो ग्रहणी का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है ना। इलियम जो होता है वो ग्रहणी का सबसे लंबा पार्ट होता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये कोलोन और रेक्टम के अंदर डिवाइड होती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रहणी का लंबा भाग इलियम कहलाता है। इलियम कहलाता है। इलियम
इलियम बड़ी आंत्र में खुलता है, बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र कोलोन तथा मलाशय रेक्टम में विभक्त पाई जाती है। ठीक है ना, विभक्त पाई जाती है। कोलोन जो वाला पार्ट है, अग्रभाग है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके अंदर फिशियस का फॉर्मेशन होता है और वाटर का एब्जॉर्वेशन किया जाता है। ठीक है ना, फिशियस का फॉर्मेशन और वाटर एब्जॉर्वेशन किया जाता है। रेक्टम वाले पार्ट में जो फिशियस होता है उसको स्टोर किया जाता है। इसको इस प्रकार से कोलोन में मल का निर्माण तथा जल का अवशोषण किया जाता है। मलाशय रेक्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, रेक्टम भाग में मल का फिशस का संग्रहण किया जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका क्या। और जो पीछे की ओर कहाँ पे आके खुलती है, अवस्कर के अंदर या क्लोएका के अंदर आकर खुलती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है क्लोएका या अवस्कर। क्लोएका या अवस्कर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है मलाशय। कहाँ पे मलाशय जो था, ये रेक्टम वाला पार्ट था जो अवस्कर में आके खुलता है। और अवस्कर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अवस्कर 3 भागों में विभाजित पाया जाता है। फर्स्ट होता है इसमें काप्रोडियम। काप्रोडियम। ठीक है ना, ये जो काप्रोडियम वाला भाग होता है, जो इसका अवस्कर का फर्स्ट पार्ट होता है, अवस्कर का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। यह है अवस्कर का अग्रभाग है, जिसमें छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, जो नेक्स्ट वाला रीजन आता है, सेकंड नंबर पे, वो होता है यूरोडियम। वो होता है यूरोडियम, सेकंड वाला। ये क्या होता है, मध्य कक्ष होता है अवस्कर का, जिसमें जन्म वाहिनियाँ और मूत्र नलिकाएं, मध्य कक्ष होता है। इसमें मूत्र वाहिनियाँ तथा जनन नलिकाएं आकर खुलती हैं। ठीक है ना, तथा
जनन नलिकाएं आकर खोलती है। थर्ड पार्ट होता है इसमें, थर्ड पार्ट होता है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम, ठीक है ना। जो थर्ड पार्ट होता है प्रोक्टोडियम, ये अवस्कर छिद्र द्वारा कोलोइकल अपर्दे द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यह है अवस्कर छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, शरीर से बाहर खुलता है। और जो फीशस होता है वो पैलेट्स के रूप में, गोलिया के रूप में त्यागा जाता है। फीशस और फीशस जो है वो पैलेट्स के रूप में त्यागा जाता है। फिर बात आती है पाचन ग्रंथियों की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात आती है। तो यकृत और अग्नाशय क्या होती है इसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें फर्स्ट आता है यकृत, लिवर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आता है, यकृत आता है, लिवर आता है, जो कि क्या होती है, एक लाल रंग की बाइलोब्ड ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। बाइलोब्ड ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। यकृत में पित्तरस का, बाइल जूस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में संग्रहित, जिसे गॉल ब्लैडर के अंदर संग्रहित किया जाता है। गॉल ब्लैडर द्वारा या पित्ताशय द्वारा पित्तवाहिनी, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से पित्तरस ग्रहणी में या ड्यूडेनम में स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। बाइल जूस का फॉर्मेशन हमने बात की यकृत में हुआ, उसको स्टोर करने का काम किया गॉल ब्लैडर में, उसको स्टोर करने का काम किया गॉल ब्लैडर ने, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर से पित्तवाहिनी जो बाइल डक्ट होती है वो निकलती है और ग्रहणी तक जाती है, जहाँ पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, का निर्माण, पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, जिसे अग्नाशयी वाहिनी द्वारा, पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में त्याग दिया जाता है, ठीक है ना। दो प्रकार की इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की क्या होती हैं इसमें ग्रंथियां पाई जाती है। फिर बात आती है डाइजेशन की या पाचन की।
डाइजेशन, पाचन या डाइजेशन, ठीक है ना। शिकार क्या होता है, पूर्ण रूप से शिकार को निगला जाता है, जो इसमें दांत इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। शिकार को पूर्ण रूप से निगला जाता है। शिकार को पकड़ने में दांत सहायता करते हैं। दांत क्या करते हैं, इसमें सहायता करते हैं, ठीक है। मुख गुहा में या बक्कल कैविटी की बात कर सकते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ पे म्यूकस का सेक्रेशन किया जाता है। मुख्य रूप से पाचन आमाशय और आंत्र में होता है, ठीक है ना। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है तथा आमाशय तथा आंत्र में मुख्य पाचन क्रिया होती है, ठीक है ना। मुख्य पाचन की क्रिया है जो आमाशय और आंत्र के अंदर पाई जाती है। जल अवशोषण कोलोन तथा रेक्टम में किया जाता है। जल का अवशोषण की जो क्रिया है वो कोलोन तथा रेक्टम में किया जाता है। और जल क्या होता है, इसमें अत्यधिक रूप से अवशोषित किया जाता है, जो कि इसको रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलन होता है। ये हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पाचन की क्रिया जो है वेरनस में कंप्लीट हो जाती है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोलंबा का डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।